हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम पल्लवी है और क्वेस अलायंस की तरफ से मैं आपका फिर से स्वागत करती हूँ एक और नई क्लास में। और आज की क्लास स्पेशल क्लास है क्योंकि हम सभी स्पेशल हैं और हमारी खुद की एक अपनी पहचान है और उसी के ऊपर बात करने वाली हैं आज गौरी मैम। सो गौरी मैम बताएंगी कैसे वो दूसरों से अलग हैं और कैसे हम भी अपने आप को दूसरों से अलग बना सकते हैं या खुद को साबित कर सकते हैं और कैसे जरूरी है कॉन्फिडेंस रखना इस सभी के लिए। सो गौरी मैम प्लीज आज का सेशन प्लीज आप बताइए कैसे है, क्या है एंड या स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है। ओके, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एवरीवन। 2 मिनट में गुड आफ्टरनून होने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जैसा कि पल्लवी ने कहा, हम सब स्पेशल हैं। हम सब में कुछ ना कुछ है जो हमको दूसरों से अलग बनाता है और आज हम लोग उसी चीज पर बात करने वाले हैं। एंड तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको देख नहीं सकती हूँ और मैं आपको सुन नहीं सकती हूँ। तो अगर ऐसा कुछ भी हो जो आप कहना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। मेरे को थोड़ा डर लग रहा है ये करने में क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकती हूँ और मैं आपको सुन नहीं सकती हूँ। सो प्लीज कमेंट। आप लोग जैसे जैसे कमेंट करेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास क्वेस्ट टीम है वो उन क्वेश्चंस को देख सकता है। मैं खुद वो क्वेश्चंस देख सकती हूँ। सो हम लोग फिर वो एक एक क्वेश्चन उठा सकते हैं। पल्लवी, कैन आई आस्क यू टू पुट द फर्स्ट स्क्रीन? हाय निशा। बहुत रहेगा आप लोग कोई कमेंट नाम डाल दें तो हम लोग आपका नाम भी देख पाएंगे। सो प्लीज डू दैट। प्लीज अपना नाम जरूर डालिएगा अपने कमेंट के साथ। Gauri, can we wait for some time or you want to have any informal communication because until now only 20 people have joined. अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। तो आप लोग मुझे बताइए कैसा चल रहा है। आप लोग, जहां तक मुझे पता है, आप सब लोग गुजरात से हैं। सो वी हैव खुशबू। हाय खुशबू। हमारे पास और बहुत सारे लोग, महिला ITI से काफी सारे लोग हैं। हेलो, आप मुझे गौरी बुला सकते हैं, आपको मुझे मैम बुलाने की जरूरत नहीं है। हाय पूजा। सो अभी क्या चल रहा है गुजरात में? आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं? माय अजम्पशन इज कि आप लोग का कॉलेज बंद होगा अभी। सो आप कैसे अपना लॉकडाउन वाला टाइम आप लोग कैसे बिता रहे हैं? कोई मुझसे शेयर करना चाहेगा? हाय प्रेरणा। हाय नीता। हाय भूमिका। तो एक चीज जो मैं अभी आप लोग के कमेंट्स में देख रही हूँ वो मेरे को दिख रहा है कि आप सब लोग अलग अलग स्ट्रीम से हैं। आप सब लोग अलग अलग चीजें करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। बिकॉज हम चाहते हैं कि इस 1 घंटे में आप, जो मैं बोल रही हूँ वो मैं बोल रही हूँ, पर अगर आप लोग को ऐसा कुछ लगता है जो आप लोग शेयर करना चाहते हैं और अगर आप लोग वो कमेंट में लिखेंगे, आई थिंक आप लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीख पाएंगे और सुन पाएंगे। तो प्लीज वो कमेंट्स आप जारी रखिएगा। हाउ मेनी पीपल डू वी हैव नाउ? आई कांट सी इट। वी हैव 39 पीपल नाउ। ठीक है। हाय बंसी, जागृति, दिव्या। ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो ऑनलाइन स्टडी आप लोग कहाँ करते हैं? आप लोग ऑनलाइन स्टडी इंटरनेट पे करते हैं? आप क्वेस्ट ऐप यूज कर रहे हैं? मैं भी आजकल बहुत सारी ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ। मैं बैंगलोर में रहती हूँ, पर फिलहाल मैं अपने पेरेंट्स के पास अलवर में हूँ, राजस्थान में। और मैं भी काफी सारी ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हूँ, बहुत सारे कोर्सेज कर रही हूँ। सो दैट्स ग्रेट अगर आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं। आई रियली होप आप सब लोग अपने फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। मेरे लिए वो सबसे बड़ा टेक अवे रहा है। मैं पिछले 12 सालों में पहली बार ऐसा है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ इतना सारा वक्त बिता पाई हूँ एंड आई एम रियलाइजिंग कि वो कितना जरूरी है हमें। सो आई होप आप सब लोग घर में हैं
एंड अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं. एंड hello, so I heard a very energetic hello. So there's hello ma'am, that's great. Please keep the energy going. So hi Pinky, मेरा पेट नेम चिंकी है. So special hi to you. We have Aarti. Hi Aarti. Hi Pooja. Dhruv. ये कोपा के बारे में कोई मुझे बता सकता है? कोपा क्या होता है? COPA कोई टाइप करके मेरे को बता सकता है? Hi Nidhi. Hi Sunita. Good afternoon. It's actually great कि आप सब लोग दिन के समय, बहुत सारे लोगों का एक्चुअली 12 साढ़े 12 बजे खाने वाने का टाइम हो जाता है. So it's great to see कि आप लोग इतने सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं. We have Dhruv. Hi Dhruv. Computer operator cum assistance. Okay, great. Programming assistant. ये फेसबुक लाइव फॉर्मेट शायद उस चीज के लिए काम नहीं करे, पर मैं जरूर इस फील्ड के बारे में और जानना चाहूंगी कि इस फील्ड में और क्या क्या होता है. मेरे लिए मैंने ज्यादा सुना नहीं है इस फील्ड के बारे में, सो इट विल बी ग्रेट टू नो मोर अबाउट इट. पल्लवी, शुड वी स्टार्ट नाउ? Okay. So I start. मेरे को मेरी खुद की आवाज सुनाई दे. हेलो. So now, Gauri, can you please try once? Your voice is perfect or not? मेरे को अभी भी पूरी आवाज आ रही है. Hello. Gauri, am I audible to you? हाँ जी, आप सुनाई दे रहे हैं, पर की आवाज भी वापस. Hello. Hello, Gauri, am I audible to you? हाँ जी, पल्लवी. Okay. Can we please try once again? Tell me अगर voice फिर से डबल आ रहा है तो. हाँ, मेरे को डबल आ रहा है. अभी भी डबल आवाज आ रहा है? हाँ जी. Just a second. Can you please have one informal conversation, some more informal conversation? Till then, I'll try something. तो पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगा पोस्टर देख के कि हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं? कोई मुझे बता सकता है कि आप सब लोग ने ज्वाइन किया, इतने सारे लोगों ने ज्वाइन किया है. वी हैव 61 पीपल नाउ. आप लोगों को क्या लगता है आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? Good afternoon. Hello. I'm hearing a lot of good afternoons and hellos. तो आप सबने पोस्टर देखा है या आप लोग ने पोस्टर नहीं देखा है? अच्छा, किसी और को भी डबल वॉइस आ रही है. सो जो क्वेस्ट टीम है वो अभी इस पर देयर द टेक्निकल ग्लिच, तो अभी हम लोग वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. तो आपको बहुत देर में बस एक ही आवाज आएगी. सो जस्ट बेयर विद अस. अब आवाज क्लियर है आप लोग को? बिल्कुल. तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप मेरी स्टोरी सुनने वाले हैं. आप
हम लोग आज ये करने वाले हैं कि हम लोग बस मेरी कहानी नहीं सुनने वाले हैं, हम लोग एक्चुअली सोचने वाले हैं कि हम सब की क्या कहानी है। हम सबके पास एक कहानी है और हम ये सोचेंगे कि वो कहानी क्या है, तो हम उस पर बात करेंगे। मैं डेफिनेटली अपना लर्निंग एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं पिछले 8 सालों से काम कर रही हूँ और मैंने अपने पिछले 8 सालों में क्या सीखा है। सो मैं डेफिनेटली उस पर बात करूंगी, बट द आइडिया इज कि हम सब लोग अपनी कहानी के बारे में, आप लोग ने जिन्होंने पहले ज्वाइन किया था, मैंने आपको बताया मेरा नाम गौरी है। मैं राजस्थान से हूँ। राजस्थान में एक शहर है अलवर, मैं वहां से हूँ और मैं फिलहाल बैंगलोर में काम करती हूँ, तो मेरा ज्यादातर समय बैंगलोर में बीतता है। तो ये जो फोटो आप देख रहे हैं मेरी, ये फोटो 2001 की है। 2001 में मैं स्कूल में थी, क्लास 6th में, और मेरे स्कूल के एनुअल डे पे एक परफॉर्मेंस में मेरे को गणेश जी बनाया गया था। तो ये फोटो मेरे को आज सुबह मिली जब मैं सेशन के बारे में सोच रही थी, और मुझे लगा कि ये फोटो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कहानी के बारे में काफी कुछ बताती है। तो इसलिए मेरे को कहानियां सुनना बहुत पसंद है। मुझे लोगों की कहानियां सुनना बहुत पसंद है। मेरे को हमेशा लगता है कि मेरे ऐसे बड़े बड़े कान होने चाहिए कि मैं हमेशा लोगों की कहानियां सुन पाऊं, कैसे मैं उन कहानियों को फिर बाकी लोगों तक पहुंचा पाऊं, किस तरीके से पहुंचा सकती हूँ। वो मेरे लिए बहुत जरूरी एक चीज है। आई थिंक दूसरी चीज जो मेरी जिंदगी का हिस्सा रही है शुरू से, कि मैं शुरू से बहुत मोटी रही हूँ, एंड आई थिंक मेरी जिंदगी में अलग अलग समय पर मुझे अलग अलग चीजों का एहसास हुआ है इस बारे में। मैं बचपन में मेरा बहुत मजाक उड़ाया जाता था स्कूल में, रोड पर, कहीं भी आप बाहर निकलो तो बहुत सब लोग मजाक उड़ाते थे। मेरे को बहुत सालों तक बहुत शर्म थी इस बारे में कि मैं मोटी हूँ, और अब मैं एक ऐसी जगह हूँ कि मैंने ये समझ बना लिया है, मैंने ये सोच बना ली है कि किसी को भी सुंदर होने के लिए किसी एक तरीके का होने की जरूरत नहीं है। चाहे वो मोटे हों, चाहे वो पतले हों, चाहे उनके स्किन का जो भी कलर हो, उनके बाल जैसे भी हों, सबकी खुद की एक खूबसूरती है, और मैं उस चीज पर अब काम करती हूँ। तो आई थिंक बहुत जरूरी थी मेरे लिए ये फोटो, एंड आप लोग के कारण ये फोटो मैंने बहुत सालों बाद मैंने इस फोटो को देखा। सो थैंक यू, एंड थैंक यू आप लोग के कमेंट्स के लिए। इट्स ग्रेट टू सी कि आप सब लोग के पास इतनी सारी चीजें हैं कहने के लिए। सो आज हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वो ये है कि जैसे ये मेरी कहानी थी, ऐसे हम सबकी कहानी है, और कैसे हम इस कहानी को ढूंढ सकते हैं, अपनी खुद की कहानी को ढूंढ सकते हैं, और कैसे हम इस कहानी को फिर अपने करियर में इस कहानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप सब लोग, ज्यादातर लोग जहां तक मुझे पता है गुजरात से हैं, और मैं काफी बार आ चुकी हूँ गुजरात। मेरे काफी सारे दोस्त अहमदाबाद, राजकोट के हैं, और मैं जब भी गुजरात आई हूँ, एक चीज जो मुझे हमेशा मिली है वो है छाछ। और पहले मैं इसको छाछ बोलती थी, और जब मैं गुजरात आई तो सब लोग ने मेरे को बोला कि इसको छाछ नहीं बोलते हैं, इसको छाछ बोलते हैं। सो पल्लवी, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? हाँ जी। सो आई एम होपिंग कि आप सब लोग ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी छाछ पी होगी। मैंने तो आपके गुजरात आके बहुत बार छाछ पी है, और एक चीज जो हमेशा हुई है, जो मैंने सीखी है, वो ये है कि हर इंसान का छाछ बनाने का तरीका अलग है, और हर जगह की, हर दुकान की, हर घर की छाछ का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल यूनिक होता है। कोई दो लोग एक जैसी छाछ नहीं बना सकते। और मेरे एक बहुत करीबी दोस्त हैं, उनसे मेरी इस बारे में काफी बार चर्चा हुई है कि वो हमेशा बोलते हैं कि तुम गुजरात जैसी छाछ नहीं बना सकती हो। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छी बात है, हम लोग आज यही करते हैं। हम लोग जैसे हर छाछ स्पेशल होती है, हर छाछ की अपनी एक खूबी होती है, आज हम सब लोग अपनी अपनी छाछ बनाते हैं और देखते हैं कि हमारी छाछ में हम क्या डालना चाहेंगे, हमारी कहानी में हम क्या डालना चाहेंगे। तो ये मैंने एक ऐसे छोटा सा, मेरे पास डब्बा है। छाछ जनरली बनती लोटे में है, मेरे पास यहाँ पे डब्बा है,
तो मैं इस डब्बे में ही अपनी छाछ बनाऊंगी और मैं तो इससे घुमा लूंगी। और तुम्हें आई एम ग्लैड टू नो कि बहुत सारे लोग हैं जिनको छाछ बहुत पसंद है, मुझे भी छाछ बहुत पसंद है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप सबको सोचना है कि आज हम अपने लिए छाछ बना रहे हैं। और अगर मैं भूल जाऊं बीच में कभी छाछ को, तो आप मुझे याद दिला सकते हैं कि वो छाछ कहाँ गई। बात ये है कि जैसे हर छाछ में आप, कुछ लोग जीरा ज्यादा डालते हैं, कुछ लोग मिर्ची ज्यादा डालते हैं, किसी छाछ में धनिया होता है, किसी छाछ में पुदीना होता है। तो हमें भी यही सोचना है कि जो हमारी कहानी है उसमें ऐसी क्या चीजें हैं जो हम अपनी कहानी में डालना चाहेंगे। क्या हमारी कहानी में मिर्ची ज्यादा है, क्या हमारी कहानी में लहसुन पड़ता है, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारी कहानी में हैं। तो हम उससे शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक कहानी सुनाना चाहूंगी। तो पल्लवी एक बार नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाए हम। पल्लवी, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड? हाँ जी, थैंक यू। तो मैं कल एक्चुअली बात कर रही थी आपके फैसिलिटेटर्स से, तो मेरे को ये समझ में आया कि बालाजी वेफर्स जो है काफी पॉपुलर हो गया है गुजरात में, और आप सब लोग ने कभी ना कभी बालाजी वेफर्स खाई। ऐसा है क्या? आप सब लोग को पसंद है बालाजी वेफर्स? हाँ जी। क्या आपको कहानी पता है बालाजी वेफर्स के पीछे की कहानी क्या थी, कि कैसे ये शुरू हुआ, कैसे ये कितनी बड़ी कंपनी बनी, कैसे इतने सारे फ्लेवर्स बनने लग गए इस चिप्स के? तो आज सुबह मैं ये कहानी पढ़ने की कोशिश कर रही थी, रियलाइज किया कि एक चंदू भाई वीरानी है गुजरात में, और ये कंपनी उन्होंने चालू की है। तो काफी साल पहले की बात है कि चंदू भाई वीरानी जी जो थे, उनका काम था खेती का, उनके परिवार का काम था खेती का। उनके पिताजी भी खेती करते थे, और बहुत बारिश के कारण खेती करने में बहुत परेशानी हो रही थी। तो उनके परिवार ने ये सोचा कि हम ये खेत वेत बेच देंगे और हम कुछ नया करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने खेत वेत बेच दिया। उन्होंने कुछ 20,000 रुपए लिए, अपने सारे बेटों को वो पैसे दिया। उन्होंने बोला अब जाओ और तुम एक नया बिजनेस चालू करो। तो उनके बेटों ने एक फर्टिलाइजर का बिजनेस चालू करने की कोशिश की। अब उन्होंने फर्टिलाइजर का बिजनेस चालू करने की कोशिश की, पर वो बिजनेस बिल्कुल नहीं चला, और वो बिजनेस भी बंद हो गया और सारे पैसे भी खत्म हो गए। थक हार के चंदू भाई वीरानी जी ने सोचा कि वो कुछ नौकरी कर लें। तो उन्होंने एक सिनेमा, जो सिनेमा जहाँ पे थिएटर होता है, जहाँ पे पिक्चर दिखाते हैं, उन्होंने वहां पर गेटकीपर की नौकरी की, कि कैसे जो लोग अंदर घुसते हैं सिनेमा में, कैसे उनकी टिकट चेक करना, गेटकीपर रहना। उन्होंने गेटकीपर की नौकरी की। जब वो गेटकीपर की नौकरी कर रहे थे, तो उनकी बात होती थी, जो थिएटर के जो ओनर थे उनसे काफी बार बात होती थी। तो ओनर उनसे खुश होके, ओनर ने उन्हें बोला कि जो हमारा कैंटीन है थिएटर का, उस कैंटीन को आप चलाइए। तो 6 साल चंदू भाई वीरानी जी ने उस कैंटीन को चलाया। जब उस कैंटीन को चलाया तो उन्हें लगने लगा, अरे यहाँ पे तो जो हम चिप्स बनाते हैं वो चिप्स तो बहुत बिकते हैं, सैंडविच से ज्यादा चिप्स बिकने लग गए। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये चिप्स हम घर पे बनाएंगे और हम इसी का बिजनेस चालू करेंगे। कुछ 10,000 रुपए लगाए, नया बिजनेस चालू किया, बिजनेस चल गया। धीरे धीरे उन्होंने गुजरात में पहली ऑटोमेटिक मशीन, चिप्स काटने की मशीन, वो लाए। फिर दूसरी मशीन लाए, फिर एक फैक्ट्री से हुई, दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री हुई, और आज की तारीख में वो 1 घंटे में 3,400 किलो चिप्स बनाते हैं। क्या आप ये बात जानते थे? तो अगर आप सोचें कि चिप्स हम खाते हैं, हमको लगता है अरे तो बहुत अच्छी बात है, उनकी 4-4 फैक्ट्रियां चलती हैं, पर क्या कुछ ऐसी चीजें थी उनकी कहानी में जिससे वो यहाँ तक पहुंचे? उनकी ऐसी क्या फेलियर्स थे? तो वो ऐसा कहते हैं कि उन्होंने इतनी बार वो फेल हुए हैं, और जिस फेलियर से उन्होंने सीखा है वही उनके सक्सेस का राज है। उनके कंपनी में जो लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि वो रिश्तों पे बहुत जोर देते हैं, और वो कहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि हम सब एक परिवार में हैं। तो ये है बालाजी की कहानी।
ये है वीरानी जी की कहानी। ऐसे अब हम आते हैं आपकी कहानी पर। लिखना चाहेंगे आपकी कहानी? नो मैम, यस मैम, मैम नहीं मैम, थैंक यू मैम। हाँ जी, तो कहानी लिखना चाहेंगे क्या? हम लोग अपनी कहानी लिखें आज? ठीक है, तो आप सबके पास कोई पेपर या पेन है? कुछ भी, मेरे पास मेरा नोटबुक है, कोई पेपर पेन कुछ भी अगर आपके पास है। तो आपको अभी ये सोचना है कि आपके जो दोस्त हैं, आप सबके कोई ना कोई दोस्त होंगे, आपके भाई बहन होंगे। आपके दोस्त आपको क्यों पसंद करते हैं? ऐसी क्या खूबियां हैं आप में जिसके कारण आपके दोस्त आपको पसंद करते हैं? इसके बारे में सोच के देखिए और एक दो चीजें लिखिए कि ऐसी क्या चीजें हैं। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिसके कारण आपके दोस्त आपको पसंद करते हैं। आप में ऐसी क्या खूबियां हैं? क्या कोई कमेंट में बताना चाहेगा आपकी कोई खूबी? मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दोस्त मुझे इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि मैं बहुत बार उनकी बातें सुनती हूँ। बहुत बार जब वो लोग बहुत परेशानी में होते हैं या बहुत खुश होते हैं और वो चाहते हैं उसे सारी उनकी बातें सुन ले बैठकर, उनको बहुत सारा समय दे, तो मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैं उनकी बहुत सारी बातें सुनती हूँ। आई थिंक मेरे दोस्त मुझे इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि मैं बहुत एनर्जी के साथ बात करती हूँ। मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे में उछलते कूदते रहना, कुछ करते रहना, डांस करते रहना, बोलते रहना। तो काफी सारा एनर्जी है मुझ में और आई थिंक मेरे दोस्त मुझे इसलिए पसंद करते हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि क्योंकि वो इंटेलिजेंट है इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लोग उन पे भरोसा करते हैं, तो क्योंकि वो भरोसेमंद है इसलिए लोग उन्हें पसंद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप सबसे बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं इसलिए लोग आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल तो ये हुआ कि लोग आपको क्यों पसंद करते हैं। अब आपको ये सोचना है कि आप खुद को क्यों पसंद करते हैं। ऐसा क्या है आप में, कोई तो चीज आप में ऐसी होगी जिसको देखकर आपको लगता है कि इसलिए मैं खुद को पसंद करती हूँ या इसलिए मैं खुद को पसंद करता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो खुद को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें गुस्सा नहीं आता। मैं अगर एग्जाम्पल दूं तो मैं खुद को क्यों पसंद करती हूँ। मैं खुद को इसलिए पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे जो बात बहुत सही लगती है वो बात कहने में डर नहीं लगता। मैं इसलिए खुद को पसंद करती हूँ। मैं इसलिए खुद को पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है, इसलिए मैं खुद को बहुत पसंद करती हूँ। कोई कह रहा है कि वो बहुत स्ट्रांग है इसलिए वो खुद को पसंद करते हैं। बहुत सही बात है। तो मैं अपने तीसरे सवाल पे आऊं। तो मेरा तीसरा सवाल है कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको गुस्सा दिलाती हैं। जैसे मेरे केस में अगर कोई झूठ बोलता है तो मुझे उससे बहुत गुस्सा आता है, मुझे उससे बहुत परेशानी होती है, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे केस में अगर मुझे कोई डिसरिस्पेक्ट करता है या मेरा निरादर होता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। तो ऐसी क्या चीजें हैं जो आप सोच सकते हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है। बहुत बार पता है क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है जब हम अपने बारे में सोच रहे होते हैं ना, हम बस अच्छी बातों के बारे में ज्यादा बात कर पाते हैं कि इसलिए मेरे लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए मैं खुद को पसंद करती हूँ। पर बहुत जरूरी है जब हम अपनी कहानी ढूंढ रहे हों तो हमें ये भी जानना जरूरी है हमें क्या बातें पसंद नहीं है, हमें कौन सी बातों पे गुस्सा आता है। ऐसी क्या चीजें हैं जो मैं अच्छी नहीं करती और मैं उसको अच्छा करना चाहती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं देखूं, एक कमी जो मुझ में है जिसको मैं सुधारना चाहूंगी, वो ये है कि मुझे जब कोई बोलता है कि मैं कोई गलती कर रही हूँ, मैं हर बार कभी कभी मैं उनकी बात सुनती नहीं। मुझे लगता है कि वो मुझे अच्छे से जानते नहीं है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। और मैंने ओवर टाइम ये रियलाइज किया है कि मेरे को जरूरी है कि कोई अगर मुझे फीडबैक दे रहा है या कोई अगर मुझे बोल रहा है कि ये चीज मैं गलत कर रही हूँ, तो वो मैं उस चीज को सुनूं, मैं उस चीज को समझूं। तो वो एक ऐसी चीज है जो मुझे पता है मैं अच्छे से नहीं करती हूँ, जो मुझे मेरे बदलने की जरूरत है। तो अगर आप देखें, मैंने आपसे अभी 4 सवाल पूछे। मैंने आपसे पूछा कि आपके दोस्त आपको क्यों पसंद करते हैं, मैंने आपसे पूछा कि आप खुद को क्यों पसंद करते हैं, मैंने आपसे पूछा कि आपको गुस्सा क्यों आता है, और मैंने आपसे पूछा कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आप शायद बहुत अच्छी नहीं करते हैं पर उनको आप बहुत अच्छा करना चाहेंगे। तो बहुत बार क्या होता है, जब हम ऐसे अपने काम के लिए जा रहे होते हैं, जब हम अपने जॉब इंटरव्यूज के लिए जा रहे होते हैं, या हमारे पास नौकरी होती है और हम काम के लिए जाते हैं, हम इन सारी बातों को तो भूल ही जाते हैं। हमको ये याद रहता है कि हमें ये काम करना है, हमें इतने कस्टमर से मिलना है, हमारा ये काम है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ये स्किल हमें आना चाहिए। पर हम ये भूल जाते हैं कि हम इंसान हैं, हम में कुछ और भी चीजें हैं जो बहुत अच्छी हैं, हम में कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद बहुत अच्छी नहीं है। और जरूरी है कि हम कैसे उन चीजों को बाहर लेकर आए, उन चीजों के बारे में बात करें और उन चीजों को भी अपने काम से जोड़ें। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि जो बाकी सारी चीजें हो रही हैं आपकी जिंदगी में उसको आप घर पे छोड़ देते हैं, फिर आप काम पे जाते हैं, मशीन जैसे काम करते हैं, फिर जब वापस आते हैं फिर आप घर पे उसको वापस ओढ़ लेते हैं। तो अगर आप देखें, अगर आप ये जो छाछ बना रहे थे, तो छाछ में जो सारी चीजें हैं कि मुझ में क्या चीजें अच्छी हैं, मुझ में क्या चीजें अच्छी होने की जरूरत है, ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे मूल्य हैं, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए रिश्ते बहुत जरूरी है, मेरे लिए रिश्तों को बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं परेशान हो जाती हूँ अगर मुझे मेरे रिश्ते बिखरते हुए दिखते हैं। तो मेरे लिए क्या जरूरी है, आई थिंक ये सब चीजें हैं जो हमें हमारी कहानी बनाते हैं। एक और चीज जो हमारी कहानी बनाती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हम क्या चीजें देखकर बड़े हुए हैं, हम क्या चीजें ऐसी हैं जो जिन्होंने हमारी जिंदगी में कुछ बदल दिया। अब अगर आप देखें, अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोरोना वायरस से कितने लोगों की जिंदगियां बदल गई, हमारे काम करने का तरीका बदल गया। आप लोग ने जैसे कहा कि आप लोग कितनी सारी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, अब लोग मास्क लगाने लगे हैं, बाहर जाते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे आसपास होती हैं, जो बदल जाती हैं, और वो भी हमारी कहानी का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं। पल्लवी, हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं क्या? तो ये जो है, ये है मनसुख भाई। मैं जानती नहीं हूँ आप में से कितने लोग मनसुख भाई को जानते होंगे, पर वो आपके गुजरात में से ही हैं। उनकी एक कंपनी है मिट्टी कूल करके। तो मनसुख भाई जो हैं, जब 2001 में गुजरात में भूकंप आया था, तो चारों तरफ बहुत सारा नुकसान हुआ था, और मनसुख भाई एक कुम्हार थे, वो मटके बनाते थे, और तो उनका काफी सारा नुकसान हुआ। तो जब इतना सारा नुकसान हुआ, पेपर में बहुत कुछ आया, तो उन्होंने पढ़ा कि एक जगह पेपर में लिखा हुआ था, क्योंकि इतने सारे मटके टूट गए थे, तो एक जगह पेपर में लिखा हुआ था कि गरीब लोगों का फ्रिज टूट गया। तो मनसुख भाई मटके बनाते थे, पर उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि मटके जो है वो पानी को ठंडा रखते हैं। तो इन सम वेज मटका जो है वो फ्रिज का काम करता है। तो क्योंकि इतना नुकसान हो गया था, वो जानते थे कि उन्हें अपनी जिंदगी एक नए सिरे से चालू करनी है। उनके पास स्किल था कि उनको मिट्टी का काम करना आता था, बहुत अच्छे तरीके से आता था। उनके पास एक लगन थी कि उन्हें अपने जो बाकी भाई बंधु हैं उनके लिए कुछ करना है। उनको पता था कि उन्हें अपना काम आगे बढ़ाना है, और उनकी जिंदगी में ये एक इंसिडेंट हुआ कि भूकंप आया और सब कुछ टूट गया, और एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग जिसमें ये लिखा था कि गरीब लोगों का
टूट गया, उसको अपना आधार बनाकर मनसुख भाई ने सबसे पहले मिट्टी का फ्रिज बनाना चालू किया। उसमें उनको बहुत समय लगा, पर उन्होंने अपना मिट्टी का फ्रिज बनाया। पहले उसमें बस पानी रखते थे, धीरे धीरे उस फ्रिज में उन्होंने और चीजें डालना शुरू किया। तो अब ऐसा है, एक तो इस फ्रिज में बिजली की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फ्रिज मिट्टी का है। बहुत सारे जो ऐसे किसान हैं जो खेती करते हैं, या ऐसे किसान हैं जो बस अपने लिए सब्जी उगाते हैं, बाकी और काम करते हैं। तो इस फ्रिज में उन्होंने कहा कि सब्जी 3-4 दिन तक ठंडी रहनी चाहिए, सब्जी खराब नहीं होनी चाहिए, तो उन्होंने वो ऐड किया। धीरे धीरे फ्रिज से फिर उन्होंने मिट्टी का तवा बनाना चालू किया, मिट्टी का कैसरोल बनाना चालू किया। तो अगर आप उनकी दुकान में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वो कर रहे हैं या जो उनकी कहानी है वो बस ये नहीं है कि एक मनसुख भाई है जिनकी एक दुकान है जो फ्रिज बेचती है। ये एक ऐसे इंसान हैं जो बहुत सारे लोगों के लिए, बस हमारे देश में ही नहीं, देश के बाहर भी बहुत सारे लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं। इन कॉलेजेस में सुनाई जाती है, इनकी कहानी है वो बच्चों को बताई जाती है कि कैसे आप आपके आसपास जो भी हो रहा हो उससे आप क्या लेकर, क्या सीख कर क्या कुछ बना सकते हैं। तो मेरे को ये कहानी बहुत इंस्पायर करती है और मेरे लिए बहुत जरूरी था कि आप लोग के साथ मैं ये कहानी शेयर करूं। मिट्टी की बोतल, यस, वो अब आजकल मिट्टी की बोतल भी बनाने लगे हैं। तो अब हम लोग एक और जने का एग्जाम्पल लेते हैं। तो एक हमने बात किया कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये है कि हम अपने आसपास जो लोग हैं हम उनसे क्या सीख रहे हैं, तो वो भी हमारी कहानी डिफाइन करती है। तो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके पड़ोस में जो लोग हैं, वो सब आपको अलग अलग समय पे शायद कुछ सिखा रहे हैं। कभी कभी ये होता है कि हम उनसे सीखते और हमें पता चल जाता है कि हमने उनसे सीख लिया। कभी कभी ये होता है कि हम सोचते हैं कि अरे हमको पता ही नहीं था, पर शायद ही हमने उनसे सीखा है। सो फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने अपने पिताजी से ये सीखा है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, अगर आप एक टीम के साथ काम कर रहे हो, फिर चाहे आप एक ग्लास धो रहे हो या चाहे आप एक गाड़ी बेच रहे हो, काम काम है और हर काम को करना उतना ही जरूरी है और हर काम के लिए उतना ही रिस्पेक्ट, उतना ही आदर मिलना चाहिए। और वो कैसे फिर वो मेरे काम का हिस्सा बना, वो कैसे मैंने उनसे सीखा, पर वो अब मेरी कहानी का हिस्सा है। वो एक ऐसी चीज है जो मैं बहुत मानती हूँ। सिमिलरली अगर हम पल्लवी अगले स्लाइड पे जा सकते हैं, तो इनको आप में से कौन कौन इनको जानता है? कौन है ये? क्या मैं कमेंट्स में सुन सकती हूँ कौन है ये? अगर आपको फोटो दिख रही है तो आपको पता होगा कौन है ये। किसी को तो पता होगा, नहीं पता? अक्षय कुमार, हाँ जी। किसी को इनका दूसरा नाम भी पता है क्या अक्षय कुमार का? हाँ जी, तो आप सब लोग इन्हें अक्षय कुमार की तरह जानते हैं। इनका नाम आई थिंक अक्षय कुमार से पहले इनका नाम था राजेश। तो अक्षय कुमार अगर आप देखें तो, अगर आज हम बॉलीवुड में देखें तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें अक्षय कुमार खुद बहुत सारे स्टंट्स करते हैं। इस फोटो में अगर आप देखें तो वो एक मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। तो मैं उनकी कहानी पढ़ रही थी, तो उन्होंने किसी इंटरव्यू में बोला कि जब वो छोटे थे, जब वो आई थिंक 10th क्लास में थे या 10 साल के थे, ऐसा कुछ था, तो उनकी गली में एक बंदा आता था और वो आकर बहुत मार्शल आर्ट्स करता था। तो बहुत ऐसे सब लोग उन्हें सब लोगों को दिखाता था कि उसको मार्शल आर्ट्स आता है, ये है वो है, और ये सब देखते थे अक्षय कुमार जी, और अक्षय कुमार जी सोचते थे कि अब तो ये मुझे भी सीखना है। तो क्योंकि एक उनका दोस्त जो उनकी गली में आता था और मार्शल आर्ट्स दिखाता था और वो सबको इतना पसंद आता था, और अक्षय कुमार को वो इतना पसंद आने लगा कि ये मार्शल आर्ट्स क्या है, मेरे को भी सीखना है, कि उन्होंने फिर सब पीछे छोड़ के यही डिसाइड किया कि उन्हें मार्शल आर्ट्स सीखना है। उसके लिए वो देश के बाहर गए, उन्होंने मार्शल आर्ट्स सीखा, उन्होंने
बहुत सारे बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाना चालू किया, क्योंकि वो बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाते थे। तो एक बच्चे के पापा ने बोला कि शायद आपको मॉडलिंग करनी चाहिए, फिर वो मॉडलिंग करने लगे। तो जब वो मॉडलिंग करने लगे तो फिर मॉडलिंग में जो उनके साथ जो मेकअप के लिए काम कर रहे थे, उन्होंने उनको बोला कि आपको पिक्चरों में ट्राई करना चाहिए। तो फिर ऐसा करके वो पिक्चरों में चले जाने लगे। सो द पॉइंट इज कि अगर हम अक्षय कुमार की कहानी भी देखें, एंड दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल, कि जब आप आपके बचपन में शायद कोई ऐसे इंसिडेंट हुए हों, शायद कोई ऐसे लोग हों जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, और वो भी आपकी कहानी का हिस्सा है। तो अगर आप देखें, हमने अभी कितनी सारी बातें की, क्या क्या चीजें हमारी कहानी बनाती है, हम में क्या स्किल्स हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो हम खुद के बारे में पसंद करते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो लोग हमारे बारे में पसंद करते हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें गुस्सा दिलाती हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो हम बदलना चाहेंगे, हमने अपने आसपास लोगों से क्या सीखा है, हम कहाँ बड़े हुए हैं, ये सब हमारी कहानी का हिस्सा है। तो जब हम कोई नौकरी लेने जाते हैं, या जब हम कहीं काम करने जाते हैं, या जब हम आगे पढ़ाई करने जाते हैं, तो फिर इन सब चीजों को हम भूल क्यों जाए? ये सब चीजें तो हमारा हिस्सा है, ये सब चीजें भी हमारी कहानी है। तो हमें जरूरी है कि हम कैसे इस कहानी को लेकर आए अपने काम में, कैसे हम लोगों को बताएं कि मुझ में ये सारी खूबियां हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मेरे को बस ये अगर बताना है कि अगर मैं जा रही हूँ किसी कंपनी में जहाँ पे वो लोग फ्रिज ठीक करते हैं, तो मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि हाँ जी, मैंने IITM में पढ़ाई की है और मेरे को ये स्किल आता है और मैं ये फ्रिज ठीक कर सकती हूँ, मैं इतने टाइम में ये फ्रिज ठीक कर सकती हूँ। पर उसी के साथ कुछ बाकी जो हिस्से हैं मेरी कहानियों के, वो ये भी हैं कि मैं लोगों के साथ बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ, मैं टीम में बहुत अच्छे से काम कर सकती हूँ, मेरा सारा काम समय पर होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे पास आते हैं अपनी मुसीबत बताने के लिए कि मैं उनको मदद कर पाऊं कि वो कैसे अपनी मुसीबतों से जूझ पाए। तो ये जरूरी है कि हम सब लोग अपनी कहानी सोचें और कैसे फिर हम उस कहानी को अपने करियर में लेकर आए। पल्लवी, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्क्रीन? तो बस यहाँ तक ठीक है पल्लवी, थैंक यू। सो अब मैं ये बात करना चाहूंगी कि ये जो कहानी है, पहली चीज हो गई कि हम अपनी कहानी को पहचान कैसे रहे। दूसरी चीज है कि अब ये कहानी हमारे करियर में कैसे काम आई। तो एक होता है जब हम खुद को प्रेजेंट करते हैं, तो आप बहुत सारे जगह खुद को प्रेजेंट करते हैं ना। आपको जब इंटरव्यू देना होता है, आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, खुद के बारे में बता रहे हैं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपको जब प्रमोशन के लिए आप बात करते हैं, तब आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कस्टमर से मिल रहे हैं, आप खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप खुद के बारे में बता रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लिफ्ट में किसी से मिल रहे हैं, या आप किसी शादी में गए जी और वहां पे आपको कोई मिल गया जो आपको पता है कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है या शायद आपके साथ काम कर सकता है, आप तब खुद को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत बार ऐसी चीजें होती हैं, ऐसी मोमेंट्स आते हैं जब आप खुद के बारे में आपको बात करनी जरूरी होती है, और तब बहुत जरूरी है कि हमें अपनी कहानी पता हो, हमें पता हो कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो हमें बनाती हैं, जो हम बता सकते हैं दूसरों को। पल्लवी, नेक्स्ट। आई थिंक दूसरी चीज जब कहानी बहुत जरूरी होती है वो है रिश्ते बनाना। तो अगर आप देखें, आप चाहे कुछ भी काम करें, आप चाहे आगे पढ़ाई भी करें, तो आपके आसपास लोग होते हैं। आप अगर आप देखें इवन ऑनलाइन, अभी मैं और आप एक रिश्ता बना रहे हैं, आपका आपके फैसिलिटेटर्स के साथ एक रिश्ता है, आप ऑनलाइन क्लास में जितने लोगों के साथ पढ़ रहे हैं शायद आप उनसे एक रिश्ता बना रहे हैं। तो चाहे वो आपका कस्टमर है, चाहे वो आपका टीममेट है, चाहे वो आपका टैक्सी वाला है, आप हमेशा आप लोगों से रिश्ता बना रहे हैं, और आप जिस तरीके से उन रिश्तों में होते हैं, जिस तरीके से आप उन रिश्तों में बिहेव करते हैं, वो आपको बहुत आगे लेकर जाता है आपके करियर में। आपको अलग अलग समय पर जब मदद चाहिए होती है तब वो रिश्ते बहुत काम आते हैं। आप एक दूसरे को समझ सकते हैं तब वो रिश्ते बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि मेरे को हमेशा मेरे पिताजी से और मेरे भैया, उन दोनों से ये चीज सीखने को मिली है कि जब आपको किसी को एक बाइक बेचनी होती है
या एक गाड़ी बेचनी होती है, तो वो बाइक बेचते हैं मेरे घर में। तो वो बोलते हैं कि आपको पहले रिश्ता बनाना पड़ता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप लोग कितनी बार बाहर जाते हैं, क्या क्या मुसीबतें आती हैं। अच्छा, आपके घर में बूढ़े लोग हैं तो फिर तो आपको कुछ ऐसा लेना पड़ेगा कि वो आराम से उस पर बैठ पाए। तो अलग अलग समय पे अगर आप देखें, आप रिश्ते बना रहे हैं, और जब आप रिश्ते बनाते हैं तो अगर आप खुद की कहानी लोगों को बताते हैं तो लोग आप पर उतना ही और विश्वास कर सकते हैं। एक है कि आपने बस बोल दिया कि हमें ये काम करना है और वहां पे बात खत्म हो गई। दूसरा है जब आप उनको अपने बारे में बताते हैं, आप उनको अपनी कहानी बताते हैं, जब आप उनको समय देते हैं कि वो आप उनकी कहानी शेयर कर पाए, तो एक रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सो आई थिंक टू बिल्ड रिलेशनशिप्स इन अ करियर, it's very important to know your story and then tell your story. Pallavi, can we move to the next one? और तीसरा है न्यू आइडियाज। तो ये आई थिंक बहुत जरूरी है। वो ये है कि चाहे हम कुछ भी काम कर रहे हो, हमको बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दिमाग में नए तरीके आते हैं। तो मेरे मैनेजर ने मेरे को बोला है कि हम ये सारी चीजें हमको इस तरीके से लगानी है और हमें इस डब्बे में 400 पीसेस फिट करना है। पर जब आप वो 400 पीस उस डब्बे में डाल रहे होंगे तो आपको रियलाइज होगा कि अरे, अगर हम इसको ऐसे की जगह हम इसको ऐसे रख दें तो हम 400 की जगह 500 पीस फिट कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको ऐसे नए आइडिया आते हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कुछ बात है जो आप रख सकते हैं जिससे और बेहतर काम हो सकता है, जिससे कुछ नया हो सकता है। और आई थिंक उस वक्त कहानी होना बहुत जरूरी है। उस वक्त ये कहानी सुनाना कि आपको ये आइडिया कैसे आया, आप ये चीज कैसे बोल सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो मैं क्या एग्जाम्पल लूं? चलिए मैं ये एग्जाम्पल लेती हूँ कि मानिए मैं बैंगलोर में बैठकर काम कर रही हूँ। थैंक यू बटर मिल्क का याद दिलाने के लिए मैं वापस आ रही हूँ अपनी छाछ पे। थैंक यू सो मच मेरे को जिसने भी याद दिलाया छाछ के लिए। पर अगर आप सोचिए, मैं बैंगलोर में काम कर रही हूँ और मैं एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ जो राजस्थान के बारे में है। अब मेरे को एक नया आइडिया आया, तो अगर मैं अपने आइडिया के साथ ये बोल सकूं कि मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल राजस्थान में बिताए हैं, तो वो लोग मेरा आइडिया ज्यादा सुनेंगे क्योंकि उनको पता है कि मैंने वो 20 साल राजस्थान में बिताए हैं, तो मेरे पास वो एक्सपीरियंस है और शायद मैं उस एक्सपीरियंस से ये आइडिया बोलूं। तो आई थिंक ये 3 चीजें इन टर्म्स ऑफ क्यों हमें जरूरी है स्टोरी टेलिंग, क्यों हमें जरूरी है अपनी कहानी पता होना, वो बहुत जरूरी है। ये हुआ एक पार्ट ऑफ द स्टोरी। अब हम आते हैं दूसरा पार्ट। ये तो सब दूसरों के लिए हो गया कि दूसरों के लिए हम कैसे कहानी प्रेजेंट कर रहे हैं, दूसरों से हम कैसे रिश्ता बना रहे हैं, दूसरों को हम कैसे नए आइडियाज दे रहे हैं। पल्लवी, कैन वी मूव टू नेक्स्ट? एक और, थैंक यू। तो हमारे लिए हमारी कहानी क्यों जरूरी है? तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चॉइसेस बनानी होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें चूज करना पड़ता है कि हमें ये करना है या हमें ये करना है। शायद हम ये करेंगे तो हम ज्यादा सफल होंगे, या हमें ये करना है, हमें नई जगह जाना है या हमें अपने घर पे ही रहना है। आई थिंक अगर हमको हमारी कहानी पता है, अगर हम खुद को इतने अच्छे से, हमारी कहानी हमको ये चीजें चूज करने में मदद कर सकती है, हमें वो बता सकती है। तो अगर मैं इसका एग्जाम्पल दूं, इसका एग्जाम्पल शायद ये होगा कि जैसे मुझे पता है कि मेरे लिए मेरा परिवार बहुत जरूरी है, और अगर मेरे को एक्चुअली ये चूज करना था कि मैं अपने घर से दूर रहकर नौकरी करूं या मैं अपने घर में रहकर नौकरी करूं। और क्योंकि मुझे पता था कि मेरे लिए फिलहाल मेरे माता पिता के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता था कि वो एक ऐसा रिश्ता है जिसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती हूँ। मेरे लिए ये डिसीजन लेना ज्यादा इजी हो गया कि मैं घर नौकरी में बाहर जाकर नौकरी करूं। ये बस एक एग्जाम्पल है, पर ऐसे बहुत सारी चॉइसेस होती हैं और कहानी के जरिए आप खुद को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि कैसे मैं वो चॉइस बनाऊं। पल्लवी, नेक्स्ट। दूसरा है रियलाइजिंग योर पोटेंशियल। सो रियलाइजिंग योर पोटेंशियल का मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी कहानी, अब जैसे अगर आपको मेरी तस्वीर याद है जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी, उस तस्वीर में आपने देखा था कि मैं अभिनय कर रही थी। तो उस तस्वीर में मैं गणेश जी बनी हुई थी।
अब जो काम मैंने किया है, जरूरी नहीं है कि उसमें ऐसा कोई भी मौका मिले जिसमें मेरे को गणेश जी बनना पड़े, पर ऐसा होता है कि अगर मुझे मेरी कहानी पता है, अगर मुझे पता है कि मुझे अभिनय करना पसंद है, अगर मुझे पता है कि मैं कुछ बनकर कुछ कहानी सुना सकती हूँ, तो मैं उसको अपने काम में ला सकती हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल ये मेरा काम है ना जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, मैं अभी आपको कहानियां सुना रही हूँ, और ये मैं क्यों कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि मुझ में वो स्किल है कि मैं कहानियां सुना सकती हूँ। सो अगर आपको पता है कि आप में क्या स्किल्स हैं, अगर आप अपनी कहानी को बार बार दोहरा रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आप में क्या क्या स्किल्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, तो आप अपने काम में भी उस चीज को ला सकते हैं। अपने जॉब से हटकर आप में और क्या क्या गुण है उसको आप अपने काम में ला सकते हैं, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। पल्लवी, कैन वी मूव टू द थर्ड वन? और थर्ड है सेलिब्रेटिंग योरसेल्फ। आई थिंक ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग जब नौकरी कर रहे होते हैं या जब बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, हम लोग खुद को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम कितने कूल हैं, हम में कितनी सारी खूबियां हैं, हमने कितने पड़ाव पार कर हम जहां हैं हम वहां आए हैं। और हम सोचते रहते हैं कि दूसरे हमें नहीं देख रहे हैं, दूसरे हमें नहीं बोल रहे हैं कि हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं या हम नहीं कर रहे हैं, हमको लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक अगर हमारे पास हमारी कहानी है, तो हम खुद को सेलिब्रेट कर सकते हैं, हम खुद को याद दिला सकते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें स्पेशल बनाती है। और वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है कि बाकी लोग हमको जितना सराहें, बाकी लोग हमें जितनी शाबाशी दें, जितना कुछ बोले, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको खुद में क्या लगता है, आपको खुद में लगता है कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो खुद को सेलिब्रेट करने के लिए अपनी कहानी जानना बहुत जरूरी है। तो अब मैं वापस अपनी छाछ पे आती हूँ। तो अगर आप मेरी छाछ देखें तो मेरी छाछ में मैंने थोड़ा सा डाला कि मेरे दोस्त मुझे क्यों पसंद करते हैं, थोड़ा सा मैंने डाला कि मैं खुद को क्यों पसंद करती हूँ, मुझ में क्या स्किल्स हैं, मेरे माता पिता से मैंने क्या सीखा है, ऐसी क्या चीजें हैं जो मेरे मूल्य हैं, मेरे आधार हैं, ऐसी क्या चीजें जो मैं करना चाहती हूँ, ऐसी क्या चीजें जो अपने आसपास बदलना चाहती हूँ। और वो सब डाल के मैंने जब अपनी छाछ को ऐसे मिला लिया, अब इस छाछ को मैं हमेशा अपने साथ रख सकती हूँ और अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपनी कहानी बनाएं, सोचें। बहुत बार खुद बहुत मुश्किल होता है अपनी कहानी बनाना, क्योंकि स्पेशली हमारे देश में हमको सिखाया जाता है कि अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, दूसरों हमारी तारीफ करेंगे। पर कभी कभी जरूरी होता है कि हम खुद भी हमारी तारीफ कर सकें, हम खुद भी सोच सकें कि हम क्या क्या चीजें हैं जो हमें स्पेशल बनाती है। अगर नहीं तो अपने दोस्तों से पूछिए, अपने भाई बहन से पूछिए, अपने परिवार से पूछिए, वो आपको बता पाएंगे कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको स्पेशल बनाती हैं और कैसे आप उन चीजों को अपने काम में ला सकते हैं। पल्लवी, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट थिंग? तो अब जो मैं आपसे चर्चा करूंगी, मैं क्योंकि मैंने आप लोग का बहुत सारा समय लिया है, मैं रियलाइज कि मैं बहुत देर से बात कर रही हूँ, तो मैं क्विकली अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करूंगी कि फिर हम आपके सवाल और सुन पाए। कुछ चीजें हैं जो मैंने पिछले 8 सालों में सीखी हैं कहानियों के बारे में और अपनी खुद की कहानी के बारे में, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। पहली चीज है वो है आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। अगर आप एक स्पाइडर को देखें, स्पाइडर जिस तरीके से अपना वेब बनाता है ना, जिस तरीके से वो अपना जाल बनाता है, वो एक करके अपना जाल बनाता है, जहां जहां वो आगे बढ़ता है वो अपना जाल बनाता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी कहानी किसी और के हाथ में नहीं है। बहुत सारी चीजें आपके आसपास हो रही होंगी, पर आपकी कहानी आपके चॉइसेस से आती है। आपकी कहानी आती है कि अब मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, अब मुझे ये करना चाहिए, अब मैं ये करना चाहती हूँ, ये करने से मुझे ऐसे खुशी मिलेगी। तो ये हमेशा याद रखें कि आप हर पड़ाव पर अपनी खुद की कहानी लिख रहे हैं और कोई नहीं लिख सकता आपकी कहानी। आपकी कहानी आपको खुद लिखनी होती है और आप लिख रहे हैं खुद अपनी ये कहानी। पल्लवी, नेक्स्ट। तो आप लोग ने कभी मटका बनते हुए देखा है?
मटका या कुछ भी मिट्टी का अगर आपने बनते हुए देखा हो, अगर नहीं देखा है तो आप YouTube पे जरूर देखिएगा। बहुत मजेदार होता है देखना कि कैसे मिट्टी से क्या क्या आकार वो बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे जब एक कुम्हार व्हील पे रखता है क्ले को और वो जब ऐसे पॉट बनाना चालू करता है, हर चीज जो वो लगाता है ना उस मिट्टी पे, उससे एक डिजाइन बनती है। तो अगर आप इस फोटो में भी देखें तो इस फोटो में वो एक पत्ती उसने लगाई है और वो पत्ती लगाने से डिजाइन बनने लगा है। अगर आप एक जगह अपना अंगूठा लगा देंगे तो थोड़ी देर में वहां पे छेद हो जाएगा। अगर आप उसको बहुत गर्म उसमें रख देंगे तो वो टूट जाएगा। अगर आप उसको बहुत ठंडे उसमें रखेंगे तो वो गीला रह जाएगा अंदर से। तो जरूरी ये है कि हर एक्सपीरियंस, चाहे अच्छा या बुरा है हमारी जिंदगी में, वो हमारी कहानी का हिस्सा है। वो कहीं ना कहीं हमारी कहानी को अफेक्ट कर रहा है। तो जरूरी ये है कि हम कैसे सोच सकते हैं कि वो अच्छा इफेक्ट कर रहा है या बुरा इफेक्ट कर रहा है, हमें उसे आगे लेकर जाना है या नहीं जाना है। सो आई थिंक जरूरी यही है कि ऐसा नहीं है कि बस अच्छे एक्सपीरियंस होने चाहिए और वही हमारी कहानी है। बहुत बार जब ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमको बिल्कुल बदल देते हैं, या ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हमको सोचने पे मजबूर कर देते हैं, या जहां हम फेल होते हैं। ये पहली बार है पिछले 8 साल में कि मेरे पास अभी फुल टाइम नौकरी नहीं है और मेरे को पिछले 2 प्रोजेक्ट जो मैंने किए हैं उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं बहुत तरीकों से फेल हुई हूँ उन प्रोजेक्ट्स में। सो आई थिंक फेलियर्स बहुत जरूरी है। हर एक्सपीरियंस काउंट करता है। So that's the other thing which I wanted to share with you. Pallavi, can we move to the third thing? तीसरी चीज है कि हर बंदा जो है ना, जिससे आप मिल रहे हैं, जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिसको आप टीवी पे देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी कहानी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये दही हांडी की मैंने फोटो कहीं से ढूंढी, मैंने कभी देखी नहीं है दही हांडी सच्ची में, आप लोग में से शायद किसी ने देखी होगी, पर हर जना आपकी कहानी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर वो आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं कि वो कितना कंट्रीब्यूट करे आपकी कहानी में। कितना आप उनको अपनी कहानी में लाना चाहते हैं, कितना आप उनसे सीखना चाहते हैं। पर ये जरूरी है समझना कि हर जने का कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन तो है। और बहुत बार हम लोग भूल जाते हैं कि उनका कंट्रीब्यूशन है। बहुत बार ऐसा है कि हम उन्हें बताना भी भूल जाते हैं कि आपके कारण शायद ये हुआ है या आपसे मैंने ये सीखा है। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है कि हर जने का कंट्रीब्यूशन है और वो आपकी चॉइस है कि आप उन्हें कितना अपनी कहानी में लाना चाहते हैं। पल्लवी, नेक्स्ट। तो योर स्टोरी ट्रेवल्स विथ यू। तो अगर आप इस तस्वीर में देखेंगे, आप ये जानेंगे कि एक तो हर बंदे की कहानी होती है और वो आप जिस भी दिशा में जा रहे हैं, आपकी कहानी आपके साथ साथ चल रही है। तो वो ये पॉसिबल नहीं है कि आपने अपनी कहानी को एक शहर में छोड़ दिया और फिर आप दूसरे शहर में चले गए, या ये पॉसिबल नहीं है कि आपने कहानी को घर में छोड़ दिया और फिर आप काम पे चले गए। आपको 5वीं चीज मैंने सीखी है अपनी कहानी के बारे में, वो ये है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अब जैसे नहीं देखते, ऐसा थोड़ी ना होता है कि नदी एक जगह से ऐसे निकली और थोड़ी सी जाके रुक गई, फिर कहीं और से चालू हुई, फिर थोड़ी सी देर आगे जाके फिर रुक गई, फिर पीछे से चालू हुई और आगे जाके फिर रुक गई। एक नदी जो है ना वो चलती रहती है। वो चाहे पहाड़ से नीचे उतर रही है, फिर चाहे वो समंदर में बन रही है, फिर चाहे वो वापस जाके नदी बन रही है। तो ऐसे ही आपकी कहानी के साथ है। आपकी जो कहानी है वो आपके साथ साथ बन रही है, उसमें अलग अलग लोग जुड़ रहे हैं, अलग अलग किस्से जुड़ रहे हैं। तो पर वो कहानी जो है वो चलती जा रही है। एंड आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपकी कहानी आपके साथ साथ बन रही है। अभी एक नई कहानी अगर आप देखें तो आपकी कहानी में आज एक नई चीज जुड़ी है, आपकी कहानी में मैं जुड़ी हूँ, मेरी कहानी में आप सब जुड़े हैं। सो आई थिंक दैट इज इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड कि हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो एक कंटिन्यूस एक्सपीरियंस है, और हम कैसे जो हमने सीखा है पास्ट में, कैसे चीजें जो हैं जिन्होंने हमें जैसे हम आज हैं वैसा बनाया है, उसको हम कैसे आगे लेकर जा पाए। तो ये कुछ चीजें थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रही थी। मैं चाहूंगी अगर अब आप लोग के कोई सवाल हैं
जो आप लोग मुझसे पूछना चाहते हैं, या आप लोग मुझे कुछ बताना चाहते हैं जो आपने सोचा ये सेशन को अटेंड करने के बाद, तो मेरे को प्लीज कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कीजिए. So I'm assuming कि हमारे पास कोई सवाल नहीं है. ठीक है. So मैं आप लोग को बेस्ट ऑफ लक करना चाहती हूँ. बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज आप ये कोशिश कीजिए कि आप सब लोग अपनी खुद की कहानी ढूंढ लें. थोड़ी देर बैठ जाइए कहीं ऐसे शांत में जाके कहीं बैठ जाइए. थोड़ी देर सोचिए कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको स्पेशल बनाती है. मेरे को बहुत मजा आता है ऐसे सोचने में कि मेरी सुपर पावर्स क्या है. जैसे नहीं, हम अलग अलग जब हम बड़े हो रहे थे हमने लोगों को देखा है मैगजीन में, टीवी में, कि हमारी सुपर पावर्स क्या है. तो सोचिए आपकी क्या सुपर पावर्स हैं. ऐसी क्या चीजें हैं जो आपने सीखी हैं जो आपको आप बनाती हैं. और फिर सोचिए कि कैसे आप उसको अपने काम में लेकर जा सकते हैं. अगर आप लोग को कोई सवाल है, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप अपने फैसिलिटेटर्स से पूछ सकते हैं. आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी. एंड होपफुली कभी ना कभी जो आज हम लोग की कहानी बनी है साथ में, होपफुली कभी ना कभी हम लोग मिलेंगे. सो थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग इन एंड लिसनिंग टू मी. आई एम सो सॉरी गौरी, बट इतने सारे फीडबैक में ना एक किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम हमारे गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं. आई थिंक दैट इज वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. श्योर, हम हमारे गोल तक कैसे पहुंच सकते हैं. तो एक्चुअली उसके तो बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिससे आप आपके गोल तक पहुंच सकते हैं. बट आई थिंक कुछ चीजें जो शायद आपको मदद कर सकती है. आई थिंक सबसे पहले अगर आपको पता है कि आपका क्या गोल है, वो बहुत बड़ी बात है. बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि उनका गोल क्या है. मेरे लिए बहुत मुश्किल है. मेरे को खुद को अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है कि मेरा क्या गोल है. बट आई थिंक अगर आपको आपका गोल पता है, दैट्स ग्रेट. फिर आपको ये सोचना है कि उस गोल तक पहुंचने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है. एक बार आपने ये सोच लिया क्या क्या चीजें जरूरी हैं, फिर आपको ये सोचना है कि ऐसी क्या क्या चीजें आप में हैं जो आपको इस गोल तक पहुंचा सकती हैं. मैं वापस ये चीज दोहराना चाहूंगी जो मैंने सीखी है अपनी जिंदगी में, कि बस जो आपने स्कूल में पढ़ा है, बस जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बस जो डिग्री है, बस जो कोर्स है, जो पढ़ाई है, टेक्स्ट बुक है, वही बस आपके स्किल्स नहीं है. आप में और बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं, आप में और बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचा सकती हैं. खूबियां सोचने के बारे में हो सकती हैं, रिश्तों के बारे में हो सकती हैं, किस तरीके से आप काम करते हैं, किस तरीके से आप सोचते हैं, किस तरीके से आप महसूस करते हैं, वो सब हो सकती हैं. तो आप में ऐसी क्या क्या खूबियां हैं जो आपको उस गोल तक पहुंचा सकती हैं. फिर आप सोचिए ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी कि आप उस गोल तक पहुंच सकते हैं. फिर सोचिए आप वो चीजें कहाँ से सीख सकते हैं. जरूरी नहीं है कि उन चीजों को सीखने के लिए आपको एक कोर्स करने की जरूरत है. शायद आपके परिवार में कोई हो जो आपको चीजें सिखा सके, शायद आपके दोस्तों को आ सकती हो, शायद नुक्कड़ पे जो दुकान वाला है उसके पास अगर आप 4 दिन जाके बैठेंगे तो क्या पता वो आपको वो चीज सिखा दे. तो ये सोचिए ऐसी क्या चीजें हैं जो कमी है, जो आपको सीखने की जरूरत है. प्लान बनाइए और फिर धीरे धीरे कर उस प्लान पर आगे बढ़िए. ये चीज मेरा बहुत जरूरी मानना है कि जो आप प्लान बनाते हैं हमेशा वो नहीं होता. तो उसके लिए हमेशा आपको मतलब खुले रहना चाहिए कि अगर जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ वो भी ठीक है, पर कहीं ना कहीं तो मैं पहुंची और इससे मैं अपने गोल तक कैसे पहुंच सकती हूँ. आई थिंक दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर स्टोरी एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू कीप दैट इन माइंड कि जरूरी नहीं है कि जो आपने प्लान बनाया है सब चीज प्लान के जरिए के जैसे होगी, और अगर प्लान के जैसे नहीं हो रही है कोई बात नहीं. आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कुछ तो हो रहा है, कुछ मूवमेंट हो रहा है.
तो जरूरी नहीं है कि आप जो एक प्लान बनाएं बस उसी पे चलें. आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन. थैंक यू सो मच गौरी. आपने आज हमें ज्वाइन किया और कैसे हम हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान पे काम कर सकते हैं, कैसे हम खुद में कॉन्फिडेंट फील करें, उसके बारे में आपने एक सेशन लिया. एंड आई थिंक ये फीडबैक शो कर रहे हैं कि सेशन बहुत अच्छा था और डेफिनेटली पर्सनली मेरे लिए भी बहुत अच्छा था, जो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. और दोस्तों, आज की क्लास इतनी ही थी. नेक्स्ट में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ. कुछ नया लेकर आएंगे इस बार. थैंक यू सो मच गौरी. बाय बाय. बाय.